हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टेट की क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकिरण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला की जो चार पार्ट थे, यानी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने स्टडी कर ली है। और आज हम इस टॉपिक के अंदर हम जो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु और शिवालिक हिमालय के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी अब हम एक शॉर्ट में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले उसकी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सी पहाड़ी, कौन सी श्रृंखला किसमें है। जैसे गारो खासी जैन के पहाड़ियां कहाँ है, मेरी है, डफला है, अबोर और आपकी मिसमी जो पर्वत जो श्रृंखला है वो किस हिमालय के अंतर्गत आती है। साथ ही जैसे अगर हम बात करें, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर श्रेणी है, कौन से हिमालय के अंदर आती है। और हम कहेंगे कि जैसे बियाफो है, बाल्टोरा है, बेफो है और हिस्पर है और आपका जो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कौन से हिमालय के अंदर आती है, उसका सभी का लोकेशन पढ़ेंगे। और वैसे हमने इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट में हम इसको इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो आपको दिखा है बोर्ड पे, आपको दिखाई दे रहा है कुछ मैंने डायग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाए हैं। तो आप भी अपने नोट्स, अपनी नोटबुक के अंदर इसी को ऐसे ही आप इस डायग्राम को बनाइएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि हम जो आपकी जो ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय से ही हम इसकी स्टडी करते हैं। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, अब देखिए इसको लोकेशन देख लेते हैं। देखिएगा ये आपका ट्रांस हिमालय, जो रेड लाइन आपको 3 रेड लाइन दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको ग्रीन हिमालय दिखाई दे रहा है, ग्रीन हिमालय इसके जस्ट नीचे दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं महान हिमालय कहते हैं, डियर फ्रेंड। साथ ही अगर इसके दक्षिण में और देखिए तो दक्षिण के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक जो ग्रीन लाइन दिखाई दे और उसमें कुछ रेड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर वह है आपका लघु और मध्य हिमालय। और देन लास्ट आपको दिखाई बिल्कुल रेड लाइन में दिखाई दे रही है आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में शिवालिक हिमालय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बात कर ली है, ठीक है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपको पता है कि जो ट्रांस हिमालय की जो भारत में 3 श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, वैसे 4 श्रृंखला है जो आपके तिब्बत में आती है। देखिए पहली जो श्रृंखला आपकी काराकोरम, दूसरी आपकी लद्दाख है, तीसरी आपकी जास्कर है और चौथी आपकी कैलाश श्रृंखला है जो आपके तिब्बत में है। तो हम इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थित है उस श्रृंखलाओं की हम बात करते हैं। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है ये पर्वत श्रृंखला आपकी जो मैंने शॉर्ट में के लिखा है, यानी कि इसको काराकोरम श्रृंखला कहते हैं। जो किसका भाग है, आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी काराकोरम, जास्कर और लद्दाख है जो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। वहां पर यानी कि काराकोरम पर कौन कौन सी पीक है, साथ ही कौन कौन से ग्लेशियर है और इसकी कुछ खास हम बात करें। देखिएगा और देखिएगा इसको, देखिएगा ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर मैंने ग्रीन स्पॉट दे रखे हैं और एक ब्लैक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो देखिएगा ये जो आपको ये ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका है, क्या है ये आपका एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब है ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कौन सी श्रृंखला में, ये काराकोरम श्रृंखला में। देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये 72 किलोमीटर है, यानी कि इसकी जो इस सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 72 क्या है किलोमीटर, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो 72 किलोमीटर ये लंबा है। कहने का मतलब है यानी कि इस काराकोरम श्रेणी के अंदर जो ग्लेशियर उसमें सबसे लंबा ग्लेशियर है, ठीक है। देखिएगा आगे हम बात करते हैं इसके, अगर आप पश्चिमी जाओगे तो एक ग्लेशियर आपको दिखाई देगा ग्रीन स्पॉट में, इसको बोलते हैं बाल्टोरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बाल्टोरा ग्लेशियर बोलते हैं और इसकी जो लंबाई है ये 50 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसको भी साथ याद करते जाइएगा। फिर आप देखिएगा बीच में एक आपका जो ब्लैक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और ब्लैक ट्रायंगल को आप ऊपर देखिए, इसको बोलते हैं K2 बोलते हैं, यानी कि K2 इसको या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन कहने का मतलब ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। वैसे तो हम अगर कहें तो यहाँ पर सिक्किम में कंचनजंगा है, ये हमारे भारत की दूसरी पर्वत श्रृंखला है।
कहने का मतलब है ये जो पीओके में आती है और ये हमारे स्वतंत्र भारत में आती है, ठीक है। तो जो पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उसके अंदर ये K2 है। इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहने का मतलब भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये किस में आती है? आपकी काराकोरम श्रेणी में आती है। इसके साथ ही अगर देखें तो आप फिर पश्चिम में जाइए, आपको फिर एक ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहा है, और ये ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्लेशियर है? ये बेफो ग्लेशियर है। कौन सा है? ये बेफो ग्लेशियर है, और ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये 60 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही फिर आपको एक दिखाई दे रहा है आपको एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्रीन स्पॉट में हिस्पर ग्लेशियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिस्पर ग्लेशियर बोलता है। ये 61 किलोमीटर लंबा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है यानी कि ये जो सियाचिन और बाल्टोरा है ये तो आपके यानी कि चाइना की दिशा में है, और ये दो आपके हैं आपके पाक की दिशा में, यानी कि ये तो आपके पश्चिम में, ये पूर्व में है। तो आपकी ये सीमा लगती है चाइना से, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लगती है। तो इसको ऐसे भी याद रखिएगा। अगर आप इसको लंबाई के आधार पर देखें तो सबसे लंबा आपका सियाचिन है, फिर इसके बाद दूसरा आपका जो हिस्पर है, तीसरा आपका कौन सा तीसरा आपका बेफो, और चौथा आपका बाल्टोरा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे है कहाँ? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन सी श्रृंखला में? आपकी काराकोरम श्रृंखला में। साथ ही अगर कहें तो अगर कौन सी हिमालय में? ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। तो वैसे तो हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बेहतरीन तरीके से पूरे जो भी फैक्ट है उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया है। मोस्ट जो बात है उसको हम देखें तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सियाचिन, बेफो, बाल्टोरा और हिस्पर ग्लेशियर कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैप पे है ना, अपने माइंड में रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सियाचिन, बेफो, बाल्टोरा, हिस्पर कहाँ पे है। तो ये आपके कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है डियर फ्रेंड। देखिएगा, इसके पश्चात आपको पता है दक्षिण के अंदर, आपको पता है दक्षिण के अंदर, इसके दक्षिण में आपका दूसरी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है ट्रांस हिमालय की, उसको बोलते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला में एक आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ब्लैक में, तो ये है राका पोशी है। देखिएगा, ये राका पोसी ये पर्वत है, और ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली क्या है? ये पर्वत चोटी है, पीक है। साथ ही अगर कहें तो ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर हम कहें काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये काराकोरम आपकी कौन सी? गॉडविनोस्ट है। और लद्दाख की कौन सी है? आपकी राका पोसी है। इसके साथ ही अगर देखें फ्रेंड्स, इसके आगे चलते हैं तो आपके दक्षिण में आपको फिर कौन सी श्रृंखला दिखाई देती है? जास्कर श्रेणी दिखाई देती है। और जास्कर श्रेणी के अंदर आपको पता है एक आपको रेड कलर में एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका नंगा पर्वत है। तो इसका मतलब राका पोसी जास्कर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी नंगा पर्वत है। तो आपको इसको भी याद रखिए। तो तीनों श्रेणियां हो गई, यानी काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गॉडविन, फिर आपकी लद्दाख की राका पोसी, और आपकी जो जास्कर है, जास्कर श्रेणी की कौन सी है? आपकी नंगा पर्वत है, ठीक है। और ये नंगा पर्वत कहाँ पे आता है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में आता है। देखिएगा, इसके साथ अगर कहें तो डियर फ्रेंड देखिए, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी? आपकी कहने का मतलब आपकी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी बहती है। और इसके जो आपके काराकोरम और लद्दाख में से कौन सी नदी बहती है? आपकी बहती है कौन सी नदी फ्रेंड्स? आपकी सिंधु नदी बहती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके किसके बारे में फ्रेंड्स? ये हो गया आपके ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम आगे बात करें तो अगला जो हिमालय आता है, हिमालय है आपका जो वृहद, महान, ग्रेट, आंतरिक या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी इसको कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स? इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, पर्वत पीक पाई जाती है, तो इसके लिए फेमस है, ठीक है। कहा जाता है कि पूरे एशिया के अंदर 94 जो पर्वत चोटियां हैं उसमें से 92 पर्वत चोटियां इसी हिमालय या इसी आपका वृहद हिमालय में पाया जाता है। देखिएगा, इसको याद करने का तरीका आपको मैं बता दूं। वैसे मैंने आपको एक अलग से एक शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो आपको याद क्या करना है इसके अंदर? या तो आप ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक ये जो पर्वत श्रृंखला है उनको आप देख लीजिएगा। देखिएगा, अगर हम ईस्ट से देखें, पूर्व से देखें, तो देखिए पूर्व से देखिए नंगा पर्वत है, नामचा पर्वत के पश्चात कंचनजंगा के पश्चात आपको मकालू के पश्चात माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो देखिएगा, माउंट एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी खोज, इसके ऊपर सबसे पहले चढ़ाई करने वाला जो व्यक्ति था एवरेस्ट था, इसी के नाम पर इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर फोकस 48 पे कीजिएगा, ओके। देखिएगा,
इसके पश्चात एवरेस्ट के पश्चात आपकी मसालू है, मसालू के पश्चात धौलागिरी है, धौलागिरी के पश्चात आपका आएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में आपका नंदा देवी, और नंदा देवी के पास में बंदरपूछ। तो देखिएगा नंदा देवी और बंदरपूछ कहाँ है आपकी उत्तराखंड में। और देखिए अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, मसालू है, एवरेस्ट और मकालू, ये आपके कहाँ पे आपके कहाँ नेपाल में आता है। और सिक्किम के अंदर जो कंचनजंगा आता है और साथ ही नामचा बरवा आपके तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे आपको दिखाई देता है। ओके, ये तो बात होगी इसकी। साथ ही आपको पता है कि ये आपका नंगा पर्वत है, यानी कि ये भी आपकी वृहद हिमालय में आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी वृहद हिमालय, महान हिमालय का पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है क्या, नामचा बरवा। अगर आपसे पूछे कि वृहद हिमालय का पश्चिमी जो पर्वत चोटी कौन सी है, आपकी नंगा पर्वत है। कौन सी है डियर फ्रेंड्स, आपकी ये नंगा पर्वत है। ठीक है, देखिएगा ये नंगा पर्वत है। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगर बात करें तो देखिए ये सिंधु घाट से क्या है, ये दक्षिणावर्त हो जाता है हिमालय, और ये आपके दिहांग घाट से दक्षिणावर्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। इसके पश्चात देखिएगा आपका तीसरा हिमालय आता है आपका लघु या मध्य हिमालय की हम बात करते हैं। देखिएगा लघु हिमालय और मध्य हिमालय क्या है, कटा फटा है। ठीक है, और साथ ही ये क्या करता है, फिर पूर्व की तरफ जाने के पश्चात आपके शिवालिक में मिल जाता है, और शिवालिक हिमालय किसमें मिल जाता है, आपके इस लघु हिमालय के अंदर मिल जाता है। देखिएगा इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, श्रेणियां हैं। वैसे हमारे इस जो महान हिमालय, इसके अंदर कोई श्रृंखला नहीं है, या तो हम कह सकते हैं इसलिए 4 श्रृंखला इसकी, यानी कि इसकी अभी ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, एक आपकी कैलाश पर्वतमाला है जो चाइना के अंदर, उसके मैंने स्टडी नहीं की है। ठीक है, इसके अंदर कुछ श्रृंखलाएं हैं। देखिएगा इसके अंदर कौन कौन सी श्रृंखलाएं, देखिएगा आप उसे याद रखिए, क्रम से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पीर पंजाल से भी कहाँ पे है, तो आपकी किस हिमालय का भाग है, आपको बताना है कहाँ, लघु या मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है, इसके पश्चात में देखें है कौन से स्टेट में, आपको जम्मू एंड कश्मीर में बताना है। इसके पश्चात देखिएगा आपको रेड स्पॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला, ये धौलाधर है। ठीक है, धौलाधर श्रृंखला ये कहाँ आपका कहाँ पे है, आपके उत्तराखंड में है। इसके साथ ही नाग टिब्बा है, नाग टिब्बा ये आपके नेपाल में। इसके साथ ही कुमायूं है, कुमायूं भी नेपाल में है। और एक आपकी महाभारत श्रेणी, ये भी आपकी नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अगर देखें तो ये जो है ये श्रृंखला है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये आपकी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही आपका ये नाग टिब्बा, कुमायूं, और ये कहाँ है, आपकी नेपाल में। कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये नेपाल में। ठीक है, तो कहने का मतलब है यानी कि जो आपका वृहद लघु हिमालय है, इसी लघु हिमालय की 5 श्रृंखलाएं हैं, जो आपके पीर पंजाल है जम्मू एंड कश्मीर में, धौलाधर है आपके उत्तराखंड में, नाग टिब्बा, कुमायूं और महाभारत श्रेणी कहाँ पे, आपकी नेपाल में। साथ ही अगर बात करें तो देखिएगा ये क्या है, आपको सिक्किम तक तो आपको ये बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध दिखाई देगा कौन सा आपका लघु हिमालय। फिर बाद में क्या है कि आगे जाने के पश्चात ये कटा फटा हो जाता है, और साथ ही किसके अंदर विलीन हो जाता है, आपके शिवालिक हिमालय के अंदर ये समाहित हो जाता है। साथ ही अगर बात करें इसकी शिवालिक हिमालय की बात अगर करें तो शिवालिक हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, या हमारे जो फ्रंट पे, इंडिया के फ्रंट में है। और इसके पास से तराई जो मैदान है, तराई प्रदेश आते हैं, उसके बारे में हम भारतीय जो उत्तर का विशाल मैदान जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर तराई प्रदेश पढ़ेंगे, भाबर है, बाकर है ना, खादर बांगर वगैरह, डेल्टा है ना, ये सभी के बारे में उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा ये भी क्या है, अभी अभी इससे पिछले वाले वीडियो में ये चीजें बताई। तो इसमें अपनों को क्या पढ़ना है, इसमें अपन को ये पढ़ना है कि इस हिमालय का जो लंबाई चौड़ाई है, यानी कि पश्चिम में तो इसकी 50 किलोमीटर की समथिंग इसकी लंबाई, और आगे यानी कि पूर्व में जाते जाते ये इसकी चौड़ाई घट जाती है, यानी कि 15 किलोमीटर के समथिंग हो जाती है। और फिर ये जैसे सिक्किम के पास या कोसी नदी के जस्ट आगे पूर्व की तरफ ये कटा फटा हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब कुछ छोटी छोटी पहाड़ों में ये विभाजित हो जाता है। देखिएगा कौन कौन सी पहाड़ें विभाजित, तो देखिएगा आपको ये 4 आपको रेड कलर की दिखाई देता है, इसको बोलते हैं आपकी, देखिएगा इसको बोलते हैं डफला श्रृंखला, यानी कि ये भी आगे श्रेणियों में विभाजित डफला श्रृंखला। इसके पश्चात ये है, ये इसको बोलते हैं मीरी श्रृंखला बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स आपकी अबोर श्रृंखला। और ये लास्ट आपकी आ गई, ये आपकी मिसमी। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपके जो
जो आपका शिवालिक हिमालय पूर्व के अंदर कोसी नदी के पश्चात ये कटा फटा हो जाता है, छोटी छोटी पहाड़ी में विभक्त हो जाता है, छोटी छोटी रेंज में डिवाइड हो जाता है। तो ये आपकी श्रृंखला को आप क्रमबद्ध याद रखिएगा, ठीक है। डफला है, मेरी है, अबोर है और ये मिसमी, और ये सारे के सारे है कहाँ, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये आती है। साथ ही अगर देखें इसके अंदर देखिए और भी बात अगर देखें तो आपको पता है ये तीन आपको लाइनें दिखाई दे ग्रीन कलर की, तो ये पे मेघालय के अंदर तीन पहाड़ियां हैं। तो आपको पता है कौन सी, गारो खासी जयंती है। गारो खासी जयंतियां है हमारे मेघालय में, और मेघालय के अंदर इन गारो खासी जयंतियों की पहाड़ी की जो आकृति की प्रकार की आकृति, जो इसमें मानसून फंस के रह जाता है, तो वहां पर यानी कि मानिसराम और चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। यानी कहने का मतलब है 1350 मीटर से लेकर 1400 मीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। तो ठीक है, तो ये देखिएगा ये कौन कौन सी देखिएगा, ये देखिएगा अगर इस लाइन को देखें, ये आपको पहाड़ी कौन सी है और ये कौन सी है और ये आपकी ग्रीन वाली कौन सी, देखिएगा ये है क्रम से, इसको भी याद रखिए। इसको बोलते हैं गारो, इसको बोलते हैं खासी और इसको बोलते हैं जयंतिया पहाड़ी, ठीक है, जयंतियां। तो ये तीनों क्या है, पहाड़ियां, ये कहां पे, तीनों कहां, मेघालय के अंदर आती है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही अगर बात करें आगे भी अगर बात करें तो आपको ये देखिएगा, क्योंकि हमारा जो नामचा बरवा से हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है दक्षिण की तरफ पे क्या अगर दक्षिणावर्त मोड़ ले लेता है, यू टर्न ले लेता है, तो हमारे अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। देखिएगा अगर देखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसको पटगोई बूम बोलते, क्या पटगोई बूम बोलते हैं। तो पटगोई बूम हिमालय को किस राज्य में बोलते हैं, आपका जो अरुणाचल प्रदेश। इसके पश्चात देखिए ये नागालैंड है, तो इसको नागा पहाड़ी बोलते हैं, ओके। इसके पश्चात ये आपका मणिपुर है, इसको मणि पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके पश्चात ये आपका है मिजोरम के अंदर है, तो इसको मिजो पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको चार नाम आपको याद करने पड़ेंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश में पटगोई बूम, नागालैंड में नाग पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। साथ ही अगर देखिए कि हमारे जो पड़ोसी यानी कि नेबर कंट्री है म्यांमार के अंदर भी इसको अलग नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं, किसी अलग नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अराकान योमा पहाड़ी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको कुछ शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ये जो आपकी श्रृंखला है इनको याद रखिएगा, और ये जो पीक है इन पीकों को भी आपको, जो पर्वत चोटियां हैं इसको भी पूर्व पश्चिम पूर्व याद रखिएगा। साथ ही ये आपकी जो इस शिवालिक हिमालय को जैसे डफला है, मेरी, अबोर, मिसमी कहते हैं। साथ ही जो गारो खासी जयंती है कहाँ पे, इनको भी आप याद रखिएगा। तो फिर हम कल इसका ही एक नया टॉपिक लेंगे, यानी कि इसके प्रादेशिक विभाजन की हम बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।